इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के लिए वीडियो को देखें। वीडियो का लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब हम पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमेशा दो पॉइंट के बीच का अंतर होता है। दो पॉइंट के बीच का अंतर कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चार्ज को किसी क्लोज सर्किट में मूव कराते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका डिफिनेशन देखते हैं हम क्या, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ क्लोज सर्किट एंड it is a work done in sending a charge from one point to another point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता था कि हम किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज को किसी मासिव चार्ज के फील्ड में लाते थे और उस फील्ड में लाने के दौरान जितना वर्क डन होता था हमारा उतना उसका पोटेंशियल होता था। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी चार्ज को यहाँ तक लाए, इसका इनिशियल मान लीजिए इन्फाइनाइट से हम यहाँ तक लाए तो यहाँ पे इसका कुछ, इस पॉइंट का नाम हमने रखा ए। इस पॉइंट पे कुछ इसके पास पोटेंशियल हुआ तो कुछ वर्क डन भी करना पड़ा हमको, तो हमने लिखा वर्क डन एट ए। फिर से चार्ज को हमने मूव कराया और चार्ज आया यहाँ पर पॉइंट बी पे, तो यहाँ तक आने में भी इसको कोई वर्क करा होगा, यहाँ से यहाँ तक का वर्क। तो अब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेरा होगा डब्ल्यू डी बाई डब्ल्यू ए बाई टेस्ट चार्ज क्यू। इतना हम टेस्ट चार्ज मूव करा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा। अब सबसे पहले ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिनोट कर रहे थे, वी से, क्योंकि वी क्या है, वी प्रेजेंट करता है वोल्ट को, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है इसका, वोल्ट। इसको ही प्रेजेंट करते हैं हम वी से। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन होगा इसका v इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाय चार्ज। ये हुआ हमारा इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। अब आगे हम क्या देखते हैं, इसी में अब हमारे पास आया वोल्ट। तो वोल्ट जैसे हम करंट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमारा एक टर्म आया था एम्पियर, और हमें जाना था 1 एम्पियर क्या होता है। तो ये एक आइडियल कंडीशन होता है। पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा करा था इसके बारे में कि आइडियल कंडीशन क्या होता है कि जब हम 1 एम्पियर या 1 वोल्ट या किसी भी वन चीज़ का डिफाइन करते हैं, तो उस पर डिपेंड जितने भी फैक्टर होते हैं उनका वैल्यू भी यूनिट वाला ही लेते हैं, तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए 1 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो क्या लिखेंगे हम 1 जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम बाय 1 कूलम। तो ये क्या है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम वर्क डन। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन हो जाएगा 1 वोल्ट इज ऑलवेज डिफाइंड एज a charge of 1 coulomb work done in moving a charge of 1
1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point। अब इसी से रिलेटेड एक डिवाइस है हमारे पास, इससे रिलेटेड ही हमारे पास एक डिवाइस है, जैसे एम्पियर को मापने के लिए एमीटर था, वैसे ही वोल्ट को मापने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर एक्चुअली होता क्या है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट। तो वोल्ट मीटर को हम कैसे करते हैं? वोल्ट मीटर का जो सर्किट में कनेक्ट करने का तरीका क्या है, वे क्या है, किस वे में उसको कनेक्ट करते हैं? क्योंकि एम्पियर को तो हमने जाना था कि एम्पियर को सीरीज में हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, सर्किट के सीरीज में ही जोड़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी दो पॉइंट के बीच में वोल्ट निकालना होता है हमारे पास ये जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक गैजेट है कोई भी, तो इसके अराउंड हमें यहाँ पे वोल्ट निकालना है कि यहाँ से और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जब भी हम वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं तो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, सीरीज के पैरेलल में ऐड करते हैं। सीरीज के पैरेलल कहने का मतलब है कि इसको ऐसे ऐड करते हैं, सीरीज में हमेशा इसको वोल्ट मीटर को सीरीज के पैरेलल में ऐड करते हैं। और अगर कहीं भी ऐसा दिया हो तो ये गलत है, ये इसका रीडिंग नहीं देगा, ये इसके लिए नहीं है। इस यहाँ पे इसको ऐड कभी नहीं कर सकते हैं। इसको जब भी ऐड करेंगे इसको पैरेलल में, सीरीज के पैरेलल में, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का हमको निकालना है। तो यहाँ तो पॉइंट खत्म हो जा रहा है, पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्किट तो ब्रेक हो जा रहा है, और सर्किट को हमें ब्रेक नहीं करना है। सर्किट पे दिए हुए दो पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ऐसे होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। हमने अभी तक इस वीडियो में हमने क्या जाना? हमने जाना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है क्या है? वर्क डन अपन चार्ज क्यू 1 वोल्ट के बारे में जाना। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वर्क डन ऑफ 1 जूल पर कूलम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलम। और तीसरा हमने जाना वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के साथ खास बात क्या है कि इसको हमेशा ऐड करते हैं सर्किट के पैरेलल में, सर्किट से हमेशा इसको पैरेलल में ऐड करते हैं। और हमारे पास ये जो आज दो फॉर्मूला मिला है, दो इक्वेशन मिले हैं, हम एक इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं आज। क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास दिया हुआ है वर्क क्या है? वर्क डन दिया हुआ है 10 जूल, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 2V। तो हमें निकालना है कितना कूलम ऑफ चार्ज एक सर्किट में जा रहा है। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट और वर्क डन दिया होगा तो चार्ज हमें निकालना है। तो चार्ज के अब इससे हम इक्वेशन निकाल लेंगे कि Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन वोल्ट, दैट इज 10 जूल बाई 2V, दैट इज 5 कूलम। मतलब 5 कूलम चार्ज इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो आज तक के वीडियो में इतना ही। और पिछली वीडियो को जिस किसी को भी देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, एम्पियर के बारे में
वो पिछली वीडियो को देखें, लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है और साइड स्क्रीन पे भी आ रहा है। थैंक यू।